हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप उनके लिए क्या हो। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। श्री राधा, सुप्रीम गॉडेस, राधा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन के लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। आप उनके लिए क्या है। नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ कप, आप उनके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ सोर्स, आप उनके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप उनके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। टावर, हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक में है हाई प्रिस्टेस, स्टार। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पाइसिस और कैंसर दोनों स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यस, यहाँ पे अर्थ एनर्जी नहीं है, लेकिन अर्थ साइन वालों को भी ये रीडिंग इक्वली मैच हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपको एनर्जी पे फोकस करना है। स्कॉर्पियो और पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस और कैंसर तीनों स्ट्रॉन्ग है। ओके, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है। 1 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट निकल के आया है, ठीक है। 1, यस, 1 और 11 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए क्या हैं। आप अपने पर्सन के लिए वो है जो बहुत ही उनकी लाइफ में सबसे सेक्रेड है, सबसे प्योर है। अगर उनकी लाइफ में सबसे प्योर पर्सन कोई है, कोई सेक्रेड पर्सन है, तो वो है आप, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ही निकल के आया है ना राधा जी का। सबसे प्योर लेडी अगर कोई है तो वो है राधा जी। बिना कोई शर्त के, बिना कोई कंडीशन के, कोई भी एक्सपेक्टेशन के बिना सिर्फ प्यार करना, डिवोशन के साथ प्यार करना, ये है राधा जी का कार्ड। और आप उनके लिए ये है। तो आपने जो प्यार दिया है ना, ये बहुत ही समर्पित वाला है, बहुत ही अनकंडीशनल है, बहुत ही प्योर है, बहुत ही सेक्रेड है। तो अगर उनकी लाइफ में कोई सेक्रेड एनर्जी क्रिएट करता है तो वो है आप है। प्योरिटी क्रिएट करता है तो वो है आप है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। आप उनके लिए सबसे प्योर लेडी या मैन हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आपको बहुत ही प्योर देखते हैं और हमेशा ये चाहते हैं कि आपके चरित्र पे कभी कोई उंगली ना उठाए। ये पर्सन आपको बहुत ही सेक्रेड देखते हैं और आपकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी टावर मोमेंट आ जाए, कितने भी सेपरेशन आ जाए, कितने भी लड़ाई झगड़े आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके दिल में जो एक फीलिंग हमेशा रहती है वो है रिस्पेक्ट की। तो ये पर्सन आपको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और इतनी रिस्पेक्ट उन्होंने किसी से नहीं की है, किसी की नहीं की है। इतने रिस्पेक्टेबल आप उनके लिए है, ठीक है। सबसे पहले तो दूसरी बात यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि उन्हें आपसे कम्युनिकेट करके बहुत अच्छा फील होता है। जब ये पर्सन परेशान होते हैं, जब ये पर्सन तकलीफ़ में होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं और आपसे बात करते हैं तो उनमें एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है। तो आपसे उन्हें एक हीलिंग एनर्जी मिलती है।
आप दोनों में टावर मोमेंट आया हुआ हो सकता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो कोर्ट केस चल रहा हो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये अगर कोर्ट केस चल रहा है तो ये डिवोर्स भी नहीं चाहते। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अगर ब्रेकअप हुआ है तो भी ये टावर मोमेंट उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, उन्हें न्यू बिगिनिंग करनी है। एस ऑफ स्वर्ड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, वो आपसे बात करने के लिए बेताब है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त वो आपसे बात करने के लिए बहुत ही बेताब है। उनकी तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन मिल सकती है, उनकी तरफ से कोई मैसेज मिल सकता है, बहुत ही पैशनेट मैसेज उनकी तरफ से आपको मिल सकता है। हमारा सवाल है कि आप उनके लिए क्या है। आप उनके लिए स्टेबिलिटी भी है। स्टेबिलिटी इस तरह की नहीं है कि हस्बैंड या वाइफ, स्टेबिलिटी इस तरीके की है कि उन्हें एक तसल्ली है दिल के अंदर कि चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन एक पर्सन ऐसा है जो उनके लिए हमेशा प्यार करता है और उन्हें करता रहेगा। ये नाइट ऑफ कप वाली एनर्जी है। आप उनके लिए ये कप है जो उनके पास है, उन्हें ये आश्वस्त है, वो ये आश्वस्त है कि उनके पास ये कप तो है ही, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपका प्यार तो उनके पास है ही और हमेशा रहेगा। आपके प्यार को कोई छीन नहीं सकता। मतलब कि आप जो उन्हें प्यार करते हैं वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कोई उनसे आपका प्यार नहीं छीन सकता। मतलब कि चाहे शादी हो या ना हो, मिलन हो या ना हो, बातचीत हो या ना हो, जो कुछ भी हो, लेकिन फिर भी और दुनिया सारी उनके खिलाफ भी क्यों ना हो, लेकिन एक व्यक्ति ऐसी है जो उन्हें हमेशा प्यार करती है और करती रहेगी, इतना उन्हें आप पे भरोसा है। तो उन्हें लगता है कि आप उनके लिए वो है जो कभी, आप उनके लिए वो प्यार है, वो खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, जो कभी उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये पर्सन बहुत ही आश्वस्त हो गए हैं कि आप उन्हें हमेशा प्यार करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका प्यार कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। आपके दिल में से उनके लिए प्यार कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये उन्हें पता चल चुका है। तो ये पर्सन को बहुत प्राउड फील भी होता है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जो उन्हें अनकंडीशनल प्यार करता है और हमेशा करता रहेगा। ये पर्सन को ना आपको खोने से भी डर इसीलिए नहीं लग रहा है। टावर मोमेंट इतने झेले उन्होंने, पहले लगता होगा, लेकिन ये सारे टावर मोमेंट झेलने के बाद उन्हें समझ में आ चुका है कि कितने भी टावर मोमेंट आ जाए, कुछ भी हो जाए, कभी आप उन्हें छोड़ेंगे ही नहीं, आप प्यार करना कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये उन्हें ये समझ में आ चुका है और इसीलिए अब वो बहुत ही सेफ महसूस करते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं कि आप तो है ही उनके साथ। तो बहुत ही उन्हें प्राउड भी फील होता है कि उनकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन है जहाँ लोग प्यार ढूंढना पड़ता है और प्यार के लिए इनसिक्योर भी होते हैं कि उनसे छीन जाएगा, वहाँ ये पर्सन बहुत ही आश्वस्त है कि उनके पास एक ऐसी व्यक्ति का प्यार है जो हमेशा रहेगा। वाह, ये पर्सन आपकी आप उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह भी है। यहाँ तो हैंगमैन का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड, दोनों बता रहे हैं कि आप उनके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी वजह हुए हैं। तो आप वो पर्सन हैं जो उन्हें ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब वो आपके रिश्ते में होते हैं, आपके साथ होते हैं, मतलब कि आपके साथ जब वो प्यार में है, तब उन्हें समझ में आया कि डिवाइन लव क्या होता है, प्यार क्या होता है और ईश्वर की कितनी कृपा है उन पे, ये भी उन्हें समझ में आया। तो ये पर्सन बहुत ही ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप उनकी लाइफ में हैं। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, ये पर्सन को आपकी वजह से ही एनर्जी मिलती है, आप उनका एनर्जी सोर्स है, ऐसा हम कह सकते हैं। आपकी बहुत यंग एनर्जी है, चाहे आप कितने भी एज के हो, लेकिन आप दिखते हैं बहुत ही यंग, ऐसा लगता है। चलिए मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। आप उनके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ कप, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 बार 9 आया है, 999, 8 ऑफ सोर्ड और बॉटम ऑफ द डेक में है एम्प्रेस। नाइन ऑफ कप का कार्ड आया है, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, आप उनके लिए वो ड्रीम है जो वो अकेले होते हैं तब देखते हैं। आप उनका वो ड्रीम है जो अकेले रहते हैं, तब जब वो अकेले होते हैं तब आपका ही ड्रीम देखते हैं। आप उनके लिए वो ड्रीम है जो पूरा हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो ड्रीम सोच के ही सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। तो आप उनके लिए वो बन चुके हैं, वो कल्पना बन चुके हैं, जो कल्पना करके ही वो खुश है। अगर वो हकीकत ना भी बन पाए तो भी वो कल्पना में ही खुश रह पाते हैं आपके साथ। 10 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है। ये आप देखिए, ये पर्सन को ना वुंडेड तो है, क्योंकि यहाँ पे मुझे उनकी तरफ से बहुत ही
ऐसी वाइब आ रही है जैसे वो बहुत ही एंग्जाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। सारे कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली है, बहुत सारी स्ट्रगल झेली है। ये पर्सन वुंडेड तो है और इसीलिए आपसे बहुत ही उन्हें सुकून महसूस होता है। तो आप उनके लिए वो सुकून है, आप उनके लिए वो करार है, वो चैन है। आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट इसलिए इस तरह से करते हैं कि आपकी सोच के ही उन्हें सेफ़ महसूस होता है। सेफ़ इसलिए महसूस होता है क्योंकि उन्हें पता है कि आपका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे एक माँ होती है तो अगर माँ की छाव हो हमारे सर पे, माँ का हाथ हो, तो हमें एक सिक्योरिटी रहती है कि कोई तो है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, जो हमें संभालेगा। अगर माँ का साया चला जाए तो हम बहुत ही हेल्पलेस महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई प्रोटेक्शन ही नहीं रहा। तो आप उन्हें वो फीलिंग देते हैं। मुझे लगता है कि ये पर्सन के मम्मी इश्यू हो सकते हैं। बचपन में उनकी मम्मी उन्हें छोड़ के चली गई थी, डेथ हो चुकी हो सकती है, या छोड़ के चली गई हो, या उनकी मम्मी ने बहुत दुख झेले हो और आपके पर्सन ने वो देखा है अपनी मम्मी को स्ट्रगल करते हुए, दुख झेलते हुए। तो वो अपनी मम्मी से बहुत ही क्लोज हो सकते हैं और मम्मा की तरफ से उन्हें तो कुछ मतलब कि इस तरह का ट्रॉमेटाइज आपके पर्सन हो सकते हैं। तो आपकी तरफ से उन्हें वो हीलिंग मिलती है, उनके वो ट्रॉमास में उन्हें हीलिंग मिलती है। आप में वो अपनी माँ की छवि देखते हैं। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। इसीलिए भी आप उनके लिए सबसे सेक्रेड हो क्योंकि उन्हें आप में मम्मा, उनकी माँ दिखती है। अगर आप मेल है तो आप में उन्हें अपने फादर दिखते हैं। मतलब कि इस तरह की प्रोटेक्टिव वाली वाइब आती है आपसे। डिवाइन फ्लो, डिवाइन सोर्स, आप उन्हें डिवाइन से कनेक्ट करते हैं। आप उन्हें इल्यूजन से दूर ले जाते हैं। मतलब कि आप उन्हें 3D वर्ल्ड से दूर ले जाते हैं। जो 3D वर्ल्ड एक माया है, 3D वर्ल्ड एक माया है और आप उन्हें माया से दूर ले जाते हैं। आप उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं। डिवाइन फ्लो, एवेंचुअली वन सबलाइन डिजायर टेक्स प्रोसेडेंस ओवर ऑल अदर्स टू फॉलो द टाओ द डिवाइन फ्लो एट ऑल कॉस्ट। आपकी वजह से वो डिवाइन के नज़दीक जा रहे हैं। दिन ब दिन जैसे डिवाइन से उनका कनेक्शन बन रहा है, तो आप वो फ्लो है जिसके थ्रू वो डिवाइन से मिल रहे हैं। डिवाइन सोर्स, हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शन विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। तो मैंने पहले कहा था आप उनका एनर्जी सोर्स है, आप उनका डिवाइन सोर्स, आप उन्हें डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने वाले वो माध्यम हैं। आपके प्यार की वजह से वो डिवाइन पे भरोसा कर पाए हैं। आप उन्हें डिवाइन से कनेक्ट करते हो। ये सच में आपको गॉड या गॉडेस के रूप में देखते हैं, एंजल के रूप में। मेक द राइट चॉइस, बिलीव, मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको चूज़ ना करके दूसरे को चूज़ करके गलतियाँ कर दी हैं, तो ये पर्सन उसके लिए पछतावा भी फील करते हैं। लेकिन आप उनकी राइट चॉइस है, ये उन्हें समझ में आ चुका है। उन्हें समझ में आ चुका है कि दूसरी चीज़ें उन्हें वेनिटी की तरफ ले जा रही हैं, मतलब कि माया की तरफ ले जा रही हैं, और आप उन्हें मोक्ष की तरफ ले जा रहे हैं, वैराग की तरफ ले जा रहे हैं। मतलब कि आप उन्हें स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। तो उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी हेल्थी चॉइस आप ही हैं, आप ही उनकी सही चॉइस है। दूसरी चीज़ें माया है, आप उन्हें सत्य की तरफ ले जा रहे हैं। बिलीव, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। मैंने जैसे कहा, उन्हें आप पे बिलीफ बहुत है। उन्हें ये पूरा भरोसा है कि उनकी चाहे कोई भी, तो वो चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, आप उनकी तकलीफ़ दूर कर सकते हैं, आप उन्हें हील करते हैं, आप उनकी सारे पेन्स डिफ़िकल्टीज दूर कर देते हैं। और आपकी वजह से ये पर्सन ईश्वर पे भी बिलीव कर पा रहे हैं। पहले ये शायद इतने बिलीव नहीं करते थे ईश्वर पे, आपकी वजह से उन्हें ईश्वर पे बिलीफ आ चुका है, और आप पे भी बहुत बिलीफ है उन्हें। तो आप उन्हें ईश्वर से कनेक्ट करने वाले माध्यम हैं उनके लिए। ट्रिकरी, जॉय, इम्पास, कन्फ्यूज़न।
हैंगमैन का कार्ड बता ही रहा है वो कन्फ्यूज तो है, क्योंकि जैसे मैंने कहा उनकी लाइफ में दूसरी चॉइस भी है, लेकिन उन्हें पता है कि आप ही उनकी सही चॉइस है, लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं, दूसरी जो चॉइस है ये उन पर डाली गई है, क्योंकि ट्रिकरी का कार्ड आया है। उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें प्रेशराइज करते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें चीट भी करते हैं, उनके पीठ पीछे धोखा भी दे रहे हैं, आपके पर्सन के माइंड पे कब्जा भी कर लिया है, किसी न किसी तरीके से उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो नेगेटिव एनर्जी है उनकी लाइफ में जो उन पे प्रेशर कर रही है दूसरी चीज़ों को चूज़ करने के लिए, आपको चूज़ ना करके दूसरे ऑप्शन को चूज़ करने के लिए। इसीलिए पर्सन को कंफ्यूज कर दिया जाता है, यह पर्सन को कंफ्यूज कर दिया जाता है, और ये पर्सन दो राह पे खड़े जाए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी तरफ जाए या दूसरी तरफ जाए। तो जैसे मैंने कहा उनकी लाइफ में दो रास्ते हैं, एक रास्ता आपकी तरफ जा रहा है जो उन्हें डिवाइन की तरफ ले जा रहा है, मोक्ष की तरफ ले जा रहा है, दूसरा जो रास्ता है वो उन्हें माया की तरफ ले जा रहे हैं, 3D वर्ल्ड की तरफ ले जा रहा है। और ये पर्सन 3D वर्ल्ड को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते, राइट। उन पे जो जिम्मेदारी डाली गई है, जो प्रेशर करके उन पे चीज़ें डाली गई है, उन्हें वो छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए ये पर्सन हमेशा ड्यूअलिटी में रहते हैं। जॉय का कार्ड आया है, ये आप उनकी खुशियाँ है, बीच में यहाँ जॉय है, यहाँ दो तरफ नेगेटिविटी, यहाँ नेगेटिविटी है और यहाँ नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में स्टकनेस है, लेकिन आप यहाँ, लेकिन बीच में जॉय का कार्ड है, मतलब कि दोनों में 3D वर्ल्ड और स्पिरिट वर्ल्ड के बीच में जो जगह है वो आप है, मतलब कि आप उन्हें सुकून देते हैं, आप उनके लिए सुकून है। इन शॉर्ट आपके ख्याल मात्र से ही ये पर्सन को सुकून और खुशी महसूस होती है, आपसे उन्हें खुशी फील होती है। द डिवाइन फिजिशियन, इनर वॉइस, डिवाइन फिजिशियन, आर्कएंजल रेफियल। थैंक यू रेफियल फॉर शाइनिंग योर डिवाइन लाइट अपॉन माई हेल्थी बॉडी। तो उनकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है और ये पर्सन टेंशन में भी रहते हैं, इसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यू भी हो चुके हैं या मेंटल इश्यू भी हो रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, टेंशन आ रही है, ये सब भी हो सकता है, पैनिक अटैक आते हो ऐसा हो सकता है। लेकिन उनकी जो स्थिति है मेंटल और हेल्थ वाइज जो उनकी स्थिति है, फिजिकल जो उनकी स्थिति है, उसमें आप उन्हें हीलिंग का काम करते हैं, आप उनके लिए हीलर का काम करते हैं। तो आप उनके लिए वो डॉक्टर है जो उनकी तकलीफ दूर कर सकते हैं, आप उन्हें हील करते हैं। शॉर्ट में यही बात है। द इनर वॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी थ्रू माई इनर वॉइस। ये पर्सन कि इंट्यूशन, मतलब कि उनकी अंतरात्मा आपकी तरफ ही खींचती रहती है, उन्हें आपकी तरफ पुश करती रहती है। तो जैसे मैंने कहा दो फोर्स उन पर वर्क कर रहे हैं। 3D वर्ल्ड का एक फोर्स है जो नेगेटिव उन पर इन्फ्लुएंस करके उन्हें माया की तरफ ले जा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, और दूसरा जो फोर्स है वो आपकी तरफ से आ रहा है, जो उनकी इंट्यूशन उन्हें आपकी तरफ भेज रही है, जो उन्हें माया से दूर ले जा रही है। मतलब कि आप उनके लिए सत्य की तरफ ले जाने वाले रास्ते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। डिवाइन से कनेक्ट करवाने वाले माध्यम है आप उनके लिए, इन शॉर्ट। तो ये पर्सन की इनर वॉइस, मतलब कि उनकी अंतरात्मा तो उन्हें आपकी तरफ ही खींचती रहती है। तो एक पुल है जो उन्हें आपकी तरफ खींचता रहता है। तो ये पर्सन पे डबल फोर्स काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है। आप उनके लिए क्या हो? अबंडेंस, look in a book. Abundance, prepare yourself for incoming abundance, release any mental blockages you may have in fairyland and human land. There is enough abundance for everyone. तो जैसे मैंने कहा आप उनके लिए वो खजाना है, आप उनके लिए वो अबंडेंस है जो उनसे कभी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आपका प्यार कभी उनसे कोई छीन नहीं सकता। आप कभी उन्हें प्यार करना बंद नहीं करेंगे, उन्हें पता है। तो आप उनके लिए वो अबंडेंस है जो उनसे कभी कोई छीन नहीं सकता, खजाना है आप उनके लिए, बहुत ही प्रेशियस है आप उनके लिए। लुक इन अ बुक, वॉट एवर यूर क्वेश्चन राइट नाउ यू विल फाइंड द आंसर इन अ बुक, द वर्ड्स यू फाइंड विल ब्रिंग द इनसाइट यू सीक। हो सकता है आप ऑथर है या आपको पढ़ने का शौक़ है, आप कुछ लिखते हैं या सोशल मीडिया पे आप बहुत पोस्ट डालते हैं जो बहुत ही अच्छी होती है और नॉलेजेबल होती है। तो हो सकता है कि आपकी पोस्ट से या आप जो लिखते हैं उससे बहुत कुछ जानने को, समझने को मिलता है, और ये पर्सन ने बहुत सीखा है। तो आप उनके लिए टीचर का भी काम करते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है ना, आप उनके लिए टीचर का भी काम करते हैं। ये पर्सन ने आपसे बहुत कुछ सीखा है।
आप उन्हें कुछ सिखाते हैं या इनडायरेक्टली उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। लुक इन अ बुक का मतलब ये भी है कि इस कार्ड के साथ यहाँ पे एक बुक आई है जिसमें मैं आंखें बंद करके एक पेज पे फिंगर रखूँगी और जिस पेज पे मेरी फिंगर होगी और वहाँ जो लिखा होगा वो आपके लिए मैसेज होगा, ठीक है। तो मैं आंखें बंद करके एक पेज पे अपनी फिंगर रख रही हूँ। न्यू बिगिनिंग, तो 2 बार न्यू बिगिनिंग का तो कार्ड आ ही गया है। एस ऑफ सोर्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो जैसे मैंने कहा, ये पर्सन आपके साथ हमेशा न्यू बिगिनिंग चाहेंगे। जब भी टावर मोमेंट आएगा ये पर्सन आपसे न्यू बिगिनिंग चाहेंगे और इस वक्त भी ये चाहते हैं कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग हो। यहाँ पे देखिए मदर और एक बच्चे की यहाँ वाइब आ रही है। तो आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, आपको उन्हें मदरली वाइब आती है, एक सेफ महसूस होता है उन्हें आपके साथ। आप उनके लिए क्या हो। ओम नमः शिवाय। गाइडेंस, यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट रेंज। मैंने पहले कहा था कि आप उनके लिए टीचर का भी रोल कर रहे हैं। उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आप उन्हें गाइड करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो आप उनके लिए टीचर है, आप उनके लिए सेक्रेड मैन या वुमन है, आप उनके लिए मदरली या फादरली फिगर है, आप उनके लिए खुशियाँ है, आप उनके लिए सुकून है, आप उनके लिए हीलर है और आप उनके लिए गाइड भी है और आप उनके लिए डिवाइन सोर्स से कनेक्ट करने वाला माध्यम भी है। श्री राधा, सुप्रीम गॉडेस, फेथ इन पावर ऑफ लव, उन्हें आपके प्यार पे पूरा भरोसा है, आपके प्यार के पावर पे पूरा भरोसा है। एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस बिलव्ड, आप किसी के भी दिल को जीत सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन से किसी का भी दिल आप जीत सकते हैं। इंक्रीज डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, आपका जो दिन प्रतिदिन उनके लिए जो डिवोशन है ये उन्हें बहुत पसंद है। अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, तो आपसे उन्हें डिवाइन लव वाली फीलिंग आती है। तो मैंने कहा डिवाइन की तो यहाँ बहुत कार्ड आ गए हैं। देखिए यहाँ पे डिवाइन फिजिशियन है, यहाँ पे डिवाइन फ्लो है, यहाँ पे डिवाइन सोर्स है और यहाँ पे भी लिखा है डिवाइन लव। तो आपसे उन्हें डिवाइन लव मिला है। लिबरेशन फ्रॉम द पेन्स ऑफ थॉट एंड लव, तो आपके रिश्ते में चाहे कितने भी असफलता हो, आपका रिश्ता चाहे कितना भी असफल हो, लेकिन आपका प्यार कभी असफल नहीं हो सकता। प्यार तो सक्सेसफुल ही है। मतलब कि उन्हें कभी ये दर्द महसूस नहीं हुआ कि आपका प्यार ख़त्म हो गया, आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। कभी कभी जब टावर मोमेंट आता है तब उन्हें वो दर्द महसूस नहीं होता कि उन्हें ऐसा फील नहीं होता कि आपका प्यार निष्फल हो चुका है, क्योंकि उनके मुताबिक तो आपका प्यार सफल ही है। आप दोनों का प्यार सफल है, खास करके आपका प्यार। आपने जो प्यार दिया है वो कभी निष्फल नहीं हो सकता। आपकी लव स्टोरी कभी निष्फल नहीं हो सकती, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हो, खास करके आपका अनकंडीशनल लव। तो उन्हें कभी हार महसूस नहीं हुई इस प्यार में, उन्हें हमेशा जीत महसूस हुई। उन्हें हमेशा ऐसा महसूस हुआ जैसे वो जीते हैं, हमेशा ही आपकी वजह से वो जीत गए। प्यार में भी वो जीत गए आपकी वजह से, क्योंकि आपने कभी प्यार करना बंद नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। उन्हें समझ में आ चुका है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।